क्या आप जानते हैं कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ, कैसे आया कलयुग? क्या आप जानते हैं कि धरती पर कलयुग का पहला कदम कहाँ पड़ा था? जब धर्म 3 पैरों पर गिर गया तब शुरू हुआ विनाश का युग यानी कलयुग। एक बैल, एक रोती हुई गाय और एक राजा, यहीं से शुरू हुई कलयुग का भयावह कहानी। जब श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए तभी एक छुपा हुआ राक्षस धरती पर आ गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है उस युग की शुरुआत जो आज भी हम सब जी रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि कलयुग बस एक कल्पना है तो इस कथा को सुनिए और चौंक जाइए। कलयुग की ये कहानी जानने के बाद आप दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगेंगे। तो राधे राधे प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका हमारे चैनल सनातन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय दोस्तों, आज की कथा हम लेकर के आए हैं कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ, कैसे धरती पर कलयुग आया, विनाश का कारण कैसे हुआ। तो इस कथा में हम पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसी ही रोचक कथाएं हम और लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए, समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं और जल्दी से हम शुरू करते हैं ये कथा। कलयुग का आगमन। कलयुग 4 भागों में बता है। कौन कौन से भागों में? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो सतयुग बीत चुका है, त्रेता युग भी बीत चुका है, द्वापर युग भी, और चल क्या रहा है? कलयुग। इसमें से कलयुग को सबसे पतनशील और अधर्म से भरपूर युग माना गया है। इसमें धर्म का केवल एक पांव ही शेष रहता है। कलयुग का प्रारंभ इस तरह से हुआ जब महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण आदि में कलयुग के आरंभ की कथा मिलती है। द्वापर युग के अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद अधर्म बढ़ गया। श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी से अपना अवतार समेट लिया और धनुष छोड़ दिया तभी कलयुग का प्रवेश प्रारंभ हुआ। धर्म और गाय की कथा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आता है। एक दिन तो चलिए हम आपको कलयुग की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग का अंत हो चुका था। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो गया था। श्री कृष्ण ने जब अपना अवतार कार्य पूरा किया तब वे धरती से स्वर्ग लौट गए। उनके प्रस्थान करते ही धर्म और सत्य मार्ग धीरे धीरे लुप्त होने लगा। एक दिन राजा परीक्षित ने अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राजा का भ्रमण कर रहे थे। वे बड़े धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। उन्होंने राजा परीक्षित को यह जानना था कि उनकी प्रजा सुखी है या नहीं। चलते चलते वे एक दिन वीरान क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बैल को देखा जिसके 3 पैर टूट चुके थे और वह कठिनाई से एक पैर पर खड़ा था। उसके पास एक गाय थी जो आंखों में आंसू लिए रो रही थी और सामने एक व्यक्ति था जो राजाओं जैसा वस्त्र पहने था, लेकिन उसका आचरण बहुत नीच था। वह उस बैल को डंडे से मार रहा था। राजा परीक्षित क्रोधित होकर, अरे दुष्ट, तू कौन है जो निर्दोष पशु पर अत्याचार कर रहा है? क्या तुझे धर्म दया कुछ भी नहीं पता? वह व्यक्ति कांपने लगा, परंतु वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह था कली यानी कलयुग का प्रतीक, जो जब धरती पर अपना राज्य जमाने आया था। कली घुटनों के बल गिरकर बोला, महाराज, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है। मैं ही कलयुग हूँ, परंतु मैं उसकी शरण मांगता हूँ। आप धर्मराज के वंशज हैं, मुझे आश्रय दें। राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। उन्हें लगा यदि यह दुष्ट युग आ ही गया है तो इसे नियंत्रित स्थानों में ही रहने देना चाहिए। राजा परीक्षित ने आदेश दिया, ठीक है,
कली, मैं तुम्हें जीवित छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें केवल 4 स्थानों पर रहने की अनुमति है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से 4 स्थान हैं जहाँ कली का वास होता है। एक है जुआ खेलने के स्थान पर, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ पर कली का निवास होता है। शराब पीने के स्थान पर, वैश्यगृह, अभिचार के स्थान पर, मांसाहार और हिंसा के स्थान पर, जहाँ पर लोग मांसाहारी का सेवन करते हैं, हिंसा करते हैं, शराब पीने जैसे इन सभी गंदी जगहों पर कली का वास होता है और कोई स्थान नहीं। कली बोला, हे राजन, परंतु इन स्थानों पे लोग मुझे आसानी से पकड़ लेंगे। मुझे कोई ऐसा स्थान भी दो जहाँ मैं सबसे छिपकर रह सकूं। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें धन और सोने में भी रहने की अनुमति देता हूँ। जहाँ लोभ होगा, वहाँ धन के लिए भाई भाई में झगड़ा होगा, वह तुम रह सकोगे। और तब से कलयुग ने इन स्थानों में अपना निवास बना लिया और धीरे धीरे धर्म का केवल एक पांव ही शेष रह गया। गाय पृथ्वी माता रोती रही, क्योंकि उसके ऊपर अब अधर्म का भार बढ़ने वाला था। राजा परीक्षित ने कली को सीमित तो कर दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग लोभ, मोह, क्रोध, हिंसा और माया के वश में आने लगे। पर अंत में आशा की बात हुई। श्रीमद् भागवत कहता है कि कल युग में एक महान बात भी है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम जपे, भक्ति करे, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सतयुग में जो तप से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से मिलता है, वह कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण संबंध से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ और किस तरह से कलयुग आया। आपको पता है कि महाराजा परीक्षित ने भी वो मुकुट जो उन्होंने पहना हुआ था वो भी सोने का था, और सोने में रहने की अनुमति महाराजा परीक्षित ने ही कली को दिया था। तो वह जाकर के महाराजा परीक्षित के ही मुकुट पे जाकर के वास करने लगा, जिसे महाराजा परीक्षित ने धारण किया हुआ था। इसलिए राजा परीक्षित का सोचने और समझने की क्षमता भी कलयुग ने भ्रमण कर दिया था। तो राधे राधे प्रिय दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी है? अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।